हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की सुपर डुपर क्लास में हम सभी लोग कुमार मित्तल बुक के चैप्टर नंबर 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के न्यूमेरिकल को दौड़ा दौड़ा कर लगाने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 42 तक लगा लिए थे। आज की क्लास में हम सभी लोग 42 से शुरू करेंगे और अपना कारवां जब तक क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाता दोस्तों, तब तक आज की क्लास ख़त्म नहीं करेंगे। जब तक एक एक न्यूमेरिकल को लगाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो निकाल लीजिए कॉपी पेन, हर एक न्यूमेरिकल को तबाही मचाना है, हर एक न्यूमेरिकल की खोपड़िया को छेद करना है। और आप भी इंजॉय लीजिए न्यूमेरिकल को लगाने का। केवल मैं ही नहीं, आप भी दोस्तों मेरे साथ साथ ना न्यूमेरिकल लगाया करो। देखा करो जब न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाया करे ना, उसमें क्या दिया हुआ है पहले लिखो, फिर कौन सा फार्मूला लग सकता है उसके बारे में सोचो, फिर मान रख करके ठकाठक 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 न्यूमेरिकल को सॉल्व करके एकदम धुआं धुआं कर दो। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 43। 42 तक हो गया था ना, एकदम 43 आ गया। लो भाई, क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 43 आ गया है और लिखा है कि एक धारावाही चालक में 8 × 10⁻22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई में हैं तथा उनका मध्यमान अनुगमन वेग 8 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड है। 0.10 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र चालक के लंबवत लगने पर गणना कीजिए। क्या गणना करना भैया? पहले में आपको निकालना है चालक में प्रवाहित धारा, दूसरे में निकालना है एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल तथा तीसरा निकालना है चालक की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये सवाल में आपको लगाना है। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया पहले आपको पहचानना है। आप देखोगे ना, आपको संकेत में भी दिया हुआ है, संकेत भी आपके दोस्तों सामने, आपके संकेत भी आपके सामने ही है। ठीक है ना, आप देख रहे हो संकेत में क्या दिया हुआ है। मैं संकेत का हालांकि यूज़ करना नहीं चाहता, लेकिन आपके सामने थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ। एक धारावाही चालक में 8 × 10⁻22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई में, ये आपको दोस्तों NA दिया हुआ है। देखो संकेत में लिखा हुआ है NA। तो आपको क्वेश्चन नंबर 43 में आपको क्या दिया? NA कितना दिया हुआ है? 8 × 10⁻22 8 × 10⁻22। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये 8 × 10⁻22 क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई में। चलो 8 × 10⁻22 हो गया। और क्या दिया है? उसके बाद दिया है मध्यमान अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का दोस्तों ना पता है, हम लोग VD से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? VD से लिखते हैं। 8 × 10⁻5 क्या दिया हुआ है? 8 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और क्या दिया है? 0.10 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र B दिया हुआ है। अच्छा, B कितना दिया हुआ है? 0.10 वेबर। W ना लेकर के हिंदी में लिखता हूँ, ये देखो ऐसे, वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगने पर गणना कीजिए। लंबवत कह रहा है तो मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। लंबवत लगने पर गणना कीजिए क्या? चालक में प्रवाहित धारा I। पहला आपसे क्या पूछ रहा है? I। पहले I का निपटारा करते हैं। पहले दोस्तों हम लोग I का निपटारा करते हैं। I बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? I बराबर NEAVD। I बराबर आपने क्या पढ़ा फार्मूला दोस्तों? ये चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा में मैंने दोस्तों आपको सिखाया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 नहीं 5, चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, I बराबर NEAVD। तो I बराबर NA को मैं साथ लिखता हूँ, NAEVD। ठीक है, I बराबर NA का मानमा 8 × 10⁻22 अरे इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं जानते क्या? जानते हो, 1.6 × 10⁻19 और VD का मानो क्वेश्चन वाला खुद ही दिया हुआ है 8 × 10⁻5। गुणा करो भाई, बस गुणा कर दो आंसर। 8 8 64, 64 नहीं तो क्या 64 × 1.6 गुणे देखो 19 5 24 में से 22 गया 10⁻2। वाह भाई क्या बात है। अब दोस्तों 16 का पाला आपको याद है, 16 चौके 16 32 16 43 16 चौके 64 के 4 आते 6, 16 6 का 96, 96 और 6 102, एक अंक में दशमलव इतना गुणे 10⁻2। अब आंसर देख लेता हूँ कैसे आंसर वाला लिखा हुआ है।
आंसर वाला दोस्तों आपको लिखा हुआ है 1.02 एम्पियर। मतलब दशमलव को यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे, आगे ले जाओगे, 1.02 करोगे, गुणे 10 की घाते +2, गुणे 10 की घाते -2, -2 +2 छड़का दिया, काट दिया दोस्तों, 1.02 एम्पियर। लो भाई आ गया आंसर। क्या आ गया? आपका आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। हो गया ना पहला सवाल, मज़ा आ गया एकदम। दूसरा दोस्तों, दूसरा देखो जरा क्या कह रहा है भाई दूसरे वाले सवाल में। दूसरे वाले सवाल में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, अरे भैया इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर क्यू वी बी, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। F बराबर क्यों, इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10 की घात -19, वेग दिया है ना इलेक्ट्रॉन का वेग, अनुगमन वेग वही वी डी दिया हुआ है आपको, 8 गुणे 10 की घात -5, बी दिया है 0.1, बी जीरो मत लिखो, गुणे साइन 90 अंश थीटवा, देखो थीटवा कितना दिया 90 अंश। तो F बराबर देखो एक का इसमें गुणा करोगे 0.8 और 16 8 128, 128 कितने में दशमलव, एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2 2 पे दशमलव आ गया, गुणे 19 5 24, 10 की घाते -24, साइन 90 अंश का मान 1। तो दोस्तों आपका जो आंसर आया ना, छटक के आंसर आया 1.28 गुणे 10 घाते -24, 1.28 गुणे 10 घाते -24। और बल का मात्रक बच्चा जानता है कि बल का मात्रक न्यूटन चचा होते हैं। वाह, चलो भाई दूसरा हो गया। इसमें दोस्तों तीसरा भी पूछा हुआ है, ठीक ना, इसी में आपका तीसरा भी पूछा हुआ है। अब देखो तीसरा क्या पूछा हुआ है कि चालक की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल, किस पे, प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल। हम लोग जानते हैं दोस्तों एल लंबाई पर लगने वाला बल, एल लंबाई पर बल F बराबर होता है IBL। तो एक लंबाई पर बल या प्रति मीटर लंबाई पर बल, प्रति मीटर लंबाई पर बल, प्रति मीटर लंबाई पर बल, उसको हमें लिखना पड़ेगा F बटा L। इसको क्या बोलेंगे, प्रति मीटर लंबाई पर बल। इधर क्या बचा, बेचारा IB बचा, बताओ IB बचा। तो F बटा L बराबर I का मनवा पता है भैया, हाँ या 1.02 अभी जो निकाले यार 1.02 और बी का मनवा 0.1। गुणा करोगे कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन बस दशमलव खसक खिंच जाएगा, दशमलव इधर उधर हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, 2 पे दशमलव 10.2, ठीक है। यहाँ पे देखो 10.2, देखो कितना खराब काम किया है। क्या लिखा हुआ है 1.02 गुणे घाते -1 लिखा हुआ है। चलो मैं इतना लिख दिया, ठीक ना, कोई बात नहीं, चलेगा भाई। इतना न्यूटन प्रति मीटर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। आ गया ना सवाल, आसान था, सुपर सवाल, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं ना। सवाल नंबर 83 लगाने में मज़ा आया एकदम दोस्तों, मज़ा आ गया होगा। तो हम लोग आ जाए ना क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 44 लगाते हैं, मिटा उठा दे ना, चलो मिटा दे भाई। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया, तेरी मोहब्बत ने ला ला ला। चलो भाई क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आया दोस्तों, छोड़ना मत इसको, छोड़ना मत, दौड़ा के लगाना है क्वेश्चन नंबर 44 को। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, फिगर वगैरह बनाया है, पहले क्वेश्चन आपके सामने फिगर सहित आ गया है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक 60 सेंटीमीटर लंबाई था 10 ग्राम द्रव्यमान का तार 0.40 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लचीले तारों के एक युग्म द्वारा लटकाया गया है। तार की क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। लटकाने वाले तार के तनाव समाप्त करने के लिए प्रवाही धारा का मान एवं दिशा क्या होनी चाहिए। चलो दोस्तों यहाँ पे देखो जरा, मिलते थे वही बातें हो गई, ला 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 ला।
चलो भाई ये देखो क्रॉस ना मैंने दो फूलों की तरह सजा दिया हुआ है। ये क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या है दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये दिखाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की ओर। अब देखो इसमें देखो ना, ये देखो दो तार ऐसे लटका दिया हुआ है, एक तार ऐसे, देखो ये तार ऐसे, एक तार यहाँ पे ऐसे लटकाया है, ठीक है, दो तार ऐसे ऐसे लटका दिए गए हैं। और देखो फिगर पे क्या किया है, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रतिरोधक लगा करके कुछ ऐसे व्यवस्था था, कुछ भी करके यहाँ पे देखो इसे ऐसे रख दिया गया ये या, ठीक इस तरीके से। और कह रहा है कि ये जो है ना ये 60 सेंटीमीटर लंबाई का है, 60 सेंटीमीटर लंबाई का ये फिगर मैंने बनाया। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या दिया मैं लिखता हूँ। ये 60 सेंटीमीटर लंबाई, यल आपको दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, यल बराबर 60 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का बनाते हैं मीटर बनाते हैं, सेंटीमीटर को बना देते हैं हम लोग मीटर, 60 जोड़े दिखाते हैं 2 मीटर। वाह वाह क्या बात है। तथा 10 ग्राम द्रव्यमान, यम दिया दोस्तों, अब की बार यम कितना दिया 10 ग्राम, और ग्राम को बदलते हैं किलोग्राम, 10 × 10⁻³ किलोग्राम। द्रव्यमान की एक तार 0.04 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र बी दिया हुआ है 0.040। तो 4 के बाद 0 लिखने कोई मतलब है नहीं, लिख देता हूँ फिलहाल अभी, वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र में लचीले तारों के एक युग्म द्वारा लटकाया गया है। मतलब इस 60 सेंटीमीटर तार को लचीले तारों के एक सिरे युग्म द्वारा इसको चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। और कह रहा है कि क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, ये करासीन दिखा रहा है, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ करासीन। इधर देखो ये सब खाली है, इसको हटा देता हूँ, चलो भाई तुम लोग हट जाओ, ठीक है। हाँ चलो भाई आगे कह रहा है कि एक लटकाने वाले तारों के तनाव समाप्त करने के लिए, ये तनाव समाप्त करने के लिए भाई, अच्छा ये देखो तार है ना, इसका एक भार किधर काम करेगा, नीचे को, भार mg, और भार की विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, प्रतिक्रिया बल F ऊपर की ओर, ठीक है, जिससे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे चुंबकीय बल, ठीक है। चुंबकीय बल किधर लग जाएगा, ऊपर की ओर लग जाएगा। चुंबकीय बल किधर लग जाएगा, बोलो भाई ऊपर की ओर लग जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है प्रवाही धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो भाई प्रवाही धारा का मान आपसे पूछ रहा है। अच्छा तनाव कब खत्म होगा, जब ऊपर को लगने वाला बल और नीचे को भार बल दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक ना। तो तनाव खत्म करने के लिए क्या, तनाव खत्म करने के लिए दोस्तों, जो दुश्मनी है ना मिटाने के लिए, तनाव खत्म करने के लिए, ये तनाव खत्म करने के लिए F बराबर mg। अच्छा अब बराबर F का मान क्या होगा, IBL sin थीटा होगा कि नहीं, ये बराबर क्या होगा, IBL sin थीटा, या बराबर IBL, ठीक है। mg अपने से क्या पूछा है, I पूछा है, दोस्तों क्या हो जाएगा, mg/bl, I बराबर mg/bl। तो I बराबर m का मान 10 × 10⁻³ अच्छा g यहाँ पे भाई जब हमको दिया ही नहीं है तो g का मान 908 रखेंगे। अगर दोस्तों कुछ दिया होता तो रखते, g का मान कुछ दिया नहीं तो 908 रखेंगे। अच्छा b दिया है ना 0.4 0 नहीं लिखे 0.4, यल बोलो ये 60 × 10⁻⁻। तो अब मुस्कुरा के सॉल्व करो भाई, मुस्कुरा के दोस्तों सॉल्व करो, कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब मुस्कुरा के सॉल्व कैसे करोगे, इससे 10 से गुणा कर दोगे ना, 9.8 10 मतलब 10 हट जाएगा, 98 × 10⁻³ इसको 6 चौके 24 करूँगा, तो 6 चौके 24 करूँगा तो 1 0 लिखूँगा, देखो 6 चौके 24 1 0 लगाऊँगा, 1 दशमलव यहाँ पे एक अंक पे यानी 24 आ गया, 24 -2 है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +2, -2 है ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, 24 दूना 48, 24 या 72, 24 चौके जाएगा क्या भाई, हाँ यस 24 चौके जाएगा। दोस्तों आई बराबर आ जाएगा आपका 4 दशमलव करके कुछ आएगा 4.1 × 10⁻⁻1 इसको दशमलव इधर कर देगा, आई बराबर 0.41 एम्पियर, 0.41 एम्पियर, ठीक ना, 0.41 एम्पियर, ठीक है 0.41 एम्पियर। अच्छा दिशा पूछा धारा की, ओहो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाओ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये ना, बाएं हाथ, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है, ठीक है। और बल किधर लग रहा है, ऊपर को लग रहा है, बल किधर लग रहा है भैया, ऊपर, कैसे लगाए यार। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये अपनी अंगुलियां होनी चाहिए,
और ये अपने को धारा की दिशा दिखाएगा, ठीक है। ये अपने को क्या दिखाएगा, धारा की दिशा दिखाएगा। और बल किधर लग रहा है, ऊपर को लग रहा है, ठीक है। ये देखो ऐसे देख रहे हो ना, चुंबकीय क्षेत्र किधर हो गया, अंदर को। ये वाली अंगुली किधर होना चाहिए, ये देखो ऐसे पहले ये चुंबकीय क्षेत्र किधर, अंदर को, देखो अंदर को है ना। ये अंगुलियाँ किधर है, धारा दिशा में, अंगूठा किधर, बल ऊपर को, देखो बल ऊपर को लग रहा है, बल ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर को, धारा किधर होगा, इधर। तो धारा की दिशा जो है ये देखो ऐसे, धारा की दिशा, ठीक है। धारा की दिशा, अब इधर जो भी दिशा है भाई, ठीक है, इधर कौन सी दिशा आएगी भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आंसर वाला, ऊपर। गुरुत्वीय बल तार में इतनी धारावाही दिशा में प्रवाहित होनी चाहिए कि इस पर लगने वाला बल चुंबकीय बल के गुरुत्वीय बल के बराबर ऊपर की ओर दिष्ट हो। चलो भाई, धारा क्या लिखा हुआ है, दाईं ओर को, बाईं से दाईं ओर, देखो ना, बाईं से दाईं ओर है ना, ये सही है, ठीक है, मजा आ गया ना। देखो ऐसे भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, अंगूठा इधर, धारा दिशा ये वाला, ठीक है। मज़ा आ गया ये सवाल लगाने में कि दो तार थे, दो तार से ये वाला तार 60 सेंटीमीटर लंबाई का तार लगा हुआ है। कह रहा कि ये तार पे कोई तनाव ना लगे, कोई तनाव तभी नहीं लगेगा जब ऊपर को लगने वाला चुंबकीय बल, नीचे को लगने वाला भार बल, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। भार अपने आप नीचे को लगेगा भाई, जमाना कसम खाया, भार बल हमें नीचे को लगवा ही करेंगे, तो ऊपर को लगेगा चुंबकीय बल, तभी ये तनाव खत्म रहेगा। तो वही मैं लिखा हूँ, या बराबर हम जी, बस आई का मान निकाल दिया, और कुछ पूछा ही नहीं है। चलो भाई, मज़ा आ गया। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। किस पे आ जाएं, अरे नहीं यार 45 पर, पीछे भाग रहे, रिवर्स हो रहे हैं। चलो आ जाए, 45 मिटाएं, एकदम मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45। चलो भाई, 45 वाला क्वेश्चन आपके सामने धीरे धीरे आएगा भी, ठीक है ना। अभी आ रहा है, देखो आ गया क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने आ गया भाई। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 45, पढ़ दूँ ना, चलो पढ़ता हूँ। 10 ग्राम द्रव्यमान का एक तार पी क्यू है, 10 ग्राम तार का एक तार पी क्यू, 10 ग्राम का पी क्यू दो समांतर धात्विक पटरियों पर विरामावस्था में है। पटरियों के बीच दूरी 4.9 सेंटीमीटर है। 0.80 टेस्ला का एक चुंबकीय क्षेत्र पटरियों के तल के लंबवत नीचे की ओर लगा है। परिपथ का प्रतिरोध धीरे धीरे घटाने पर जब प्रतिरोध 20 ओम है से कम होने लगता है तो तार पी क्यू पटरियों पर खिसकने लगता है। तार व पटरियों के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। वाह, घर्षण गुणांक पूछ रहा है। चलो भाई, अब देखो भाई हम लोग घर्षण गुणांक कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो पहली बार फिगर बना दो। फिगर देखो कैसे बनाए दोस्तों, दीवानी मैं दीवानी नी मैं दीवानी, मैं दिल दे दिया जिसको दिल जाना। चलो भाई, ये आपको ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया है। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ना, ये देखो ये तार, ये पटरी है, ये क्या है, पटरी, रेल की पटरी, ठीक है, जिसपे तुम लोग स्कूल जाया करते हो चढ़ के। कभी तुम बारिश वारिश होती ना रास्ते में, तुम लोग इस पे चढ़ के स्कूल जाते हो। ये देखो ये दूसरी ये पटरी हो गई ना, ये दोनों पटरियाँ हो गई। ये क्या हो गई, दोनों पटरियाँ हो गई, ठीक है। ये देखो मैं इसको थोड़ा डिजाइनिंग यानी कलर वाला कर दूँ, यह देखो मजा आ गया ना। तार की दो पटरियाँ हो गई और दोनों पटरियाँ 10 ग्राम द्रव्यमान का एक तार पी क्यू, 10 ग्राम तार का एक तार पी क्यू दो समांतर पटरियों पर विरामावस्था में है। ये तार है कोई, ये देखो ये तार है पी क्यू, ठीक है। ये तार हो गया पी क्यू, ये तार हो गया पी क्यू, ठीक है, नाम रख दे पी क्यू तार। अच्छा, पी क्यू के अंदर जो द्रव्यमान दिया, यम दिया है, तो यम दोस्तों आपको दिया हुआ यम बराबर 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम बदलेंगे, 10 × 10 की घाते -3 किलोग्राम, ठीक है, यम हो गया। और क्या कह रहा है, विरामावस्था में पटरियों के बीच दूरी, पटरियों के बीच की दूरी, यहाँ से इनके बीच की दूरी, पटरियों के बीच की दूरी जो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर। तो आपको यल दिया हुआ है, यल बराबर 4.9 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को क्या बनाते हैं हम लोग, जहाँ सेंटीमीटर दिखा तुरंत मीटर बनाते हैं। 4.9 को दिखाते -2 मीटर हो गया। अच्छा, टेस्ला दिया हुआ बी आपको दिया हुआ 0.80 लिखा हुआ, लिख देता हूँ बी टेस्ला इतना। चलो वेबर बनाने जा रहा था ना, टेस्ला लिख दो, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला हो गया। और बताओ, चुंबकीय क्षेत्र पटरियों के तल के लंबवत नीचे की ओर को लगा है। चुंबकीय क्षेत्र देखो तल के लंबवत, भाई एक क्रॉस चिन्ह क्या दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर को लगा है। जब प्रतिरोध 20 ओम है तब प्रतिरोध आर दिया हुआ है, आर बराबर 20 ओम। जब प्रतिरोध 20 ओम से कम होने लगता है तो तार पी क्यू पटरियों पर खिसकने लगता है। जब प्रतिरोध घटता है तो तार क्या है, पटरियों पर खिसकने लगता है। तार और पटरियों के बीच घर्षण गुणांक,
घर्षण गुणांक पता है म्यू एस दोस्तों, घर्षण गुणांक म्यू या म्यू एस लिखते हैं, आपसे म्यू एस पूछ रहा है, आप तो घबरा गए होगे ना, आप दोस्तों क्या हो गए, घबरा गए होगे। चलो भाई, तो दोस्तों अपने को पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग बल निकालेंगे। तो बल निकालने के लिए बल निकालने के लिए F बराबर आई बी एल चाहिए। तो F बराबर बल निकालने के लिए देखो F बराबर आई बी एल साइन थीटा, और थीटा का मान 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आई पता है, यम पता है, यल पता है, आई पता नहीं बी, अच्छा चलो आई निकालते हैं पहले हम लोग। आई बराबर क्या होता है वी बटा आर। अच्छा वी, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, वी नहीं दिया हो ऐसे, देखो ओ देखो फिगर में दोस्तों, आपको फिगर में मैंने पूरा किया ही नहीं, फिगर में देखो कुछ है ऐसे भी किया हुआ है, ये देखो ऐसे ले गया है, और फिर है ऐसे ला करके ऐसे करके ना, यहाँ पे ना इस तरीके से आपको क्या किया है, आपको वोल्टेज 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक ना। तो वी कितना दिया 6 वोल्ट, आप प्रतिरोध कितना दिया है 20, देखो ये यहाँ पे 20, तो 2 से काट दें, 2 तिहाई 6, 2 दहम 20, तो आपका आ जाएगा 0.3 एम्पियर। तो ये आई हो गया, ठीक है ना। आई बराबर क्या हो गया 0.3। अब आई का मान मिल गया, अब एफ निकालते हैं। तो एफ बराबर आई की जगह पे 0.3, बी की जगह पे 0.8, यल की जगह पे 4.9 गुणे 10 की घाते -2, 4.9 गुणे घाते -2। इसको सॉल्व कर दे भाई, 8 त्रिक 24, तो यह बराबर 8 त्रिक 24, कितने अंक पे दशमलव लगेगा भाई, देखो 1 2 अंक पे दशमलव ऐसे आ गया, गुणे 4.9 गुणे 4.9 गुणे 10 की घाते -2, ये समझो यफ आ गया, ये हमारा क्या आ गया भाई, यफ आ गया। हम लोग दोस्तों जानते हैं जो घर्षण गुणांक होता है ना, मैं सूत्र पहले बता दूं आपको, घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर होता है या म्यू एस, एफ एस बराबर म्यू एस आर, एफ बराबर होता है म्यू एस आर। अब ये आर प्रतिक्रिया बल होता है, इसी प्रतिक्रिया बल को हम लोग लिखते हैं या बराबर म्यू एस आर की जगह यहाँ पे यम जी। ये कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे, आर बराबर होता है यम जी, ठीक है। अब ये आर ही प्रतिरोध मत समझ लेना, ठीक ना, आर को यहाँ पे ये वाला प्रतिरोध नहीं समझना है, ठीक। अपने को क्या चाहिए दोस्तों, म्यू एस चाहिए। तो म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, यफ बटा यम जी। यफ का मान निकला ही है, यम का मान क्वेश्चन वाला दिया है बेचारा, जी का मान क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, तो हम लोग क्या रख देंगे 9.8 रख लेंगे। जी का मान कहीं पे नहीं दिया तो हम लोग 9.8 रख लेंगे, जो भी मन कहेगा 9.8 रख देंगे, ठीक है। चलो भाई रखता हूँ। तो यफ का मान कितना है 0.24 गुणे 4.9 गुणे 10 की घाते -2 बटा यम के जगह पे 10 गुणे 10 की घाते -3, जी का मान 9.8। ये देखो 49 से 49 दूना 98, 1.1 कट गया, 2 से काटेंगे 12 दूनी 24, 0.12 आ गया, ठीक है। देखो कितना जल्दी आंसर आ रहा है, देख रहे हो इतना आसान। क्या बचा भैया अपना, अच्छा दशमलव हटा दें, 2 अंक दशमलव हटाएंगे तो इसको लिखूंगा मैं 12 गुणे 10 की घाते -2 गुणे 10 की घाते -2 ये वाला, और देखो -2 ना -3 +1 -2 ऊपर आ जाएगा तो +2 ऊपर आ जाएगा +2 -2 छटक गया। तो म्यू एस बराबर आंसर क्या दिया 0.12 दिया है, क्या दिया, हाँ भाई 0.12, ठीक है। लो भाई आंसर आ गया। मज़ा आया ना, मज़ा आया दोस्तों, कितना बढ़िया सवाल था आपका कि घर्षण गुणांक आपको पूछा हुआ था। हम लोग जानते हैं घर्षण गुणांक का ये फार्मूला ना आपको याद होना चाहिए कि एफ बराबर होता है म्यू एस आर या एफ एस बराबर म्यू एस आर, ठीक है। तो अपने को आर बराबर होता है एम जी, तो मैंने एम जी लिखा, तो अपने को म्यू एस चाहिए, म्यू एस बराबर एफ बटा एम जी, ये एफ का मान मैंने निकाला ये वाले फार्मूले से, एफ बराबर आई बी एल, एफ बराबर आई बी एल से मैंने एफ का मान निकाल लिया, ठीक है। मज़ा आ गया ना, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ एकदम नहीं होनी चाहिए, एकदम बढ़िया सवाल था, ठीक है। सुपर। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 पे, 45 तो हो गया। चलो भाई अब आते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पे। मिटा दें, मिटा दें। चलो भाई तुम लोग कहते तो मिटा देता हूँ, ठीक है, जब तुम लोग कहते तो मिटा ही देता हूँ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने आ गया। जरा मुस्कुरा के देखो तो क्वेश्चन को, ऐसे मुस्कुरा के देखो ना क्वेश्चन शर्मा जाए, ठीक है। ऐसे मुस्कुरा के देखो कि क्वेश्चन को भी क्या आ जाए, शर्म आ जाए, और उस शर्म से क्वेश्चन लग जाए। मैं पढ़ूँ एक बार क्वेश्चन को,
एक इलेक्ट्रॉन पुंज में 5 माइक्रो एम्पियर की धारा है, गणना कीजिए प्रति सेकंड किसी बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। पुंज 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। 2 सवाल पूछा भाई, बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है। एक इलेक्ट्रॉन पुंज में 5 माइक्रो एम्पियर धारा दिया है, धारा आई बराबर क्या दिया है 5 माइक्रो एम्पियर। तो 5 माइक्रो को बनेंगे 5 गुणे घाते -6 एम्पियर। मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब -6, 5 गुणे घाते -6 एम्पियर हो गया। और क्या दिया है, इतनी एम्पियर धारा, गणना कीजिए प्रति सेकंड टी बराबर क्या दिया आपको, टी बराबर 1 सेकंड दिया है। प्रति सेकंड गुजरने किसी बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यन का मान पूछ रहे भैया, यन का मान आपसे पूछ रहे हैं। अब बताओ भाई, हम लोग दोस्तों एकदम बढ़िया फार्मूला पढ़े, आई बराबर क्यू अपान टी। क्यों नहीं दिया, क्यों जगह पे क्या लिखेंगे एन ई अपान टी। तो क्यों जगह पे मैंने क्या लिख दिया एन ई अपान टी। तो सूत्र अपना क्या लग गया, आई बराबर एन ई अपान टी। आई का मान पता है, टी का मान पता है, एन का मान, इन एन का मान निकालना, ई का मान पता है, अरे अपने आप निकल जाएगा भाई। अच्छा बताओ एन बराबर क्या हो जाएगा, आई गुणे टी बटा ई, यही ना। एन बराबर आई का मान 5 गुणे 10 की घाते -6, टी का मान 1, ई का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19। बस दशमलव नीचे हटाना, जीरो कहाँ बढ़ा दोगे ऊपर, 50/16 गुणे -6 -19 से ऊपर आ जाएगा तो +19 हो जाएगा। अब देखो भाई यन बराबर क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 × 48, 3 दशमलव करके कुछ आएगा, 3 दशमलव करके कुछ आएगा, 3.125, 3.125 गुणे 19, कितना बजा भाई, 13 × 6 19, नहीं हाँ 13 × 6 19, 10 घाते -10 घाते +13, 10 की घाते +13, आंसर आ गया। देख रहे हो आंसर आ गया। ये तो विद्युत धारा वाला चैप्टर वाला आ गया ना। चलो भाई, और क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पुंज 5 माइक्रो एम्पियर की धारा है, गणना के कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। और क्या पूछ रहा है, पुंज 50 सेंटीमीटर दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। लो भाई, अब कौन सा फार्मूला लगा दोगे, दूसरे में कौन सा फार्मूला लगा दोगे भाई, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कोई तार है, उस तार से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर B बराबर μ0/2 पाई I अपान R, ये फार्मूला लगाओगे। B बराबर μ0/2 पाई I अपान R। तो B बराबर μ0 का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपान 2 पाई I की जगह बोल दो भाई, I की जगह बोल दो 50/16 रखेगा, 50/16 गुणे घाते 13 रख दे, क्या मज़ा आएगा ना। चलो भाई यही रखता हूँ ना, ये रखता हूँ कि कैलकुलेशन आसानी हो जाए। 1/r का मान कितना भाई, R का मान कितना दूरी पर कहा है, ये 50 सेंटीमीटर दूरी, 50 गुणे 10 की घाते -2 मीटर हो गया, इंटू I का मान क्या रख दे 50/16, 50/16 गुणे 10 की घाते 13, ठीक है, 50/16 गुणे 10 की घाते 13। देखो 50 से कट गया, देखो कितना फ़ायदा मिला हमें, 2 पाई से कट गया, 2 बचा, 2 के 2, 2 8 16, 8 हो गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा भाई, ऊपर दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक बचा, या 13 या 7, तो 13 में से 7 गया 6, 10 घाते +6 में, ठीक है, माइनस से ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, 10 की घाते 2 बटे गिनती में केवल 8 बचा है, ठीक है। तो B बराबर 1 0 ले लो, 10 गुणे 10 की घाते 7/8, तो 8 के 8, 8 के 8, 1 दशमलव करके कुछ आना चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पे जो आंसर आएगा ना आपका, 2 गुणे घाते -12, 2 गुणे घाते -12, क्या बात कर रहे हो यार, 2 गुणे घाते -12 आंसर ला रहा है। और देख रहे हो मैं क्या ला रहा हूँ यार, क्या खतरनाक आंसर मैं ला रहा हूँ, कब मैं कहीं गलती कर दिया क्या। 4 μ0 का मान 4 पाई इंटू 10 पावर -7, सही है, अपान 2 पाई। I का मान 10, R का मान है 1/50 सेंटीमीटर, 50 गुणे घाते -2, सही है। I का मान 50/16 गुणे घाते 13, 13 में से 7 गया 6 +6, और आंसर किस में आ रहा है अपना, माइनस में 12 आ रहा है। लो भाई कहाँ पे इतना सारा गलती हो रहा है यार, इतना ज़्यादा गलती मैं कहाँ पे कर रहा हूँ यार, ज़रा तुम भी सोचो यार, मेरा गलती इतना कहाँ पे हो रहा है। 50/16 गुणे 10 घाते 13, 50/16 गुणे घाते 13, सही है यार। I का मान मुझे तो गलती नहीं दिख रहा है यार, गलती आंसर अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब मैं गलत हूँ, ठीक है। मैं वीडियो को रोकना चाहूँगा भी। μ0 मान 4 पाई इंटू 10 पावर -7 अपान 2 पाई I अपान R, R का मान 1/50, 50 सेंटीमीटर दिया ना, 50
सेंटीमीटर, देखो देखो कहाँ गया है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 50 1/50 गुणे दगाते -2 सही है, 50/16 गुणे दगाते 13 सही है, 2 पाई 2 पाई 2 आ गया यहाँ पे, 50 से कट गया, 8 2 के 2 8 16 8 आ गया, 13 में से 7 गया 6 आ गया, -2 ऊपरा चला गया, +2 आ गया बटे 8। कोई गलती नहीं दिख रही, वीडियो को रोकूंगा तब मुझे गलती दिखेगी। देख रहे हो दोस्तों, मैं यहाँ पे देखो आई का मान क्या रखा हूँ, 50/16 गुणे दगाते 13। देखो ये आई है, ये बताओ आई है, ऐसे होता है। हमें आई जगह पे क्या रखना है, 5 गुणे दगाते -6 एम्पियर रखना है। और मैं मनवा किसका रख रहा हूँ, यन का मनवा किसका रख रहा हूँ, यही देखो ये होता है, ठीक ना। कभी कभी चीज़ें जिससे गलत लगाओ, लेकिन लगता है ऐसा क्या है, मैं तो सही लगा रहा हूँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 1/r हो गया इंटू आई की जगह पे क्या रख दूँ मैं, 5 गुणे 10 की घाते -6, ठीक है। इसको मिटा दे क्या, 5 से कट जाएगा, यहाँ पे 10, इसको पहले मिटा ही देता हूँ, ठीक है, नहीं तो रहेगा खाचा फीचा होगा, पता चला कि और गलत होगा, ठीक ना, और गलत होगा। अब देखो क्या हो जाएगा, b बराबर 2 पाई से कट गया, 2 बचा यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 बचा, 2 गुणे 10 की घाते -7, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे 10 बचा है, 10 मतलब 10 घाते 1, इसको दे देंगे -1, ऊपर जाएगा तो +1, -6 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 7 6 13, 13 में से 1 गया 12। लो देखो कितना आसान तरीके से आ गया, 2 गुणे 10 की घाते -12 टेस्ला। लेकिन मैंने क्या कर रहा था, कितनी ज़बरदस्त पगलई कर रहा था, यन की जगह पे क्या रखता था, आई की जगह पे यन वाला मान, आई की जगह पे यन वाला मान, ठीक है ना। चलो तब कहाँ से आंसर आता भाई। चलो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हो गया 46। अब कौन सा आ जाए क्वेश्चन नंबर 47, मिटा देना, मिटा उठा दे, चलो भाई मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। लो भाई क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों आपके सामने आ गया क्या, दोस्तों आपके सामने आ गया क्या, एकदम क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने आ गया है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47 आ गया है। और देखो भाई क्वेश्चन नंबर 47 क्या उसको आप उड़ा सकते हो, एकदम दोस्तों उड़ा सकते हो, गर्दा उड़ा सकते हो इसका। एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की धारा है, कोई लंबा तार में धारा कितना दिया 20 एम्पियर। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन 1 गुणे 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर बल क्या है, जब यह तार के समांतर धारा की दिशा में गतिमान है, यह तार की ओर गतिमान है तथा यह उपरोक्त दोनों दिशाओं के लंबवत गतिमान है। तो एक सवाल में 3 सवाल पूछा, लेकिन बड़े ही आसान सवाल हैं। तो आपको एक लंबे तार में पहले आपको जो धारा दिया हुआ है कितना दिया 20 एम्पियर। तो आई बराबर दोस्तों आपको दिया हुआ है 20 एम्पियर, ठीक है। और क्या कह रहा है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर देखो कोई तार है, इस तार में धारा जा रही है 20 एम्पियर, किधर की ओर जा रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये चर्चा नहीं किया है। आगे कह रहा है इससे 20 मीटर की 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 10 सेंटीमीटर तो आर हो गया, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटरवा को बना दो मीटर में, 10 गुणे 10 की घाते -2 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को क्या बना दिया आपने, मीटर बना दिया। एक दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन, वेग दिया है v अपने को कितना दिया है 10 की घाते 6 मीटर पर सेकेंड, 10 की घाते 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर बल क्या है, यफ, मतलब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रॉन गतिमान है, ठीक है, जब यह तार के समानांतर धारा की दिशा में गतिमान है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन तार के समानांतर धारा दिशा में, धारा इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मान चलो कि इधर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तार से इतनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या निकलेगा, पहले हम लोग बी निकालते हैं, बी निकालते भाई। मान लो बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई I/r। लो भाई बी बराबर μ0 जगह पे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7/2 पाई। आई का मनवा 20 एम्पियर, आर का मनवा 10 गुणे 10 की घाते -2। तो पहले बी निकालोगे तब तो एफ निकालोगे ना, हाँ, 2 दूना 4, 2 बचा, 10 दूना 20, 2 बचा, 2 दूना 4, 4 गुणे 10 की घाते -7, -2 ऊपर जाएगा तो +2। तो b बराबर आ गया 4 गुणे 10 की घाते -5। सॉरी भाई, 4 गुणे 10 घाते -5 टेस्ला, ठीक है, ये b आ गया। अब दोस्तों अगर b आ गया, पहले हम लोग b की दिशा निकाल लें।
तो मान लेता हूँ धारा इधर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन भी इधर की तरफ जा रहा है, तो उधर इसी धारा दिशा में क्या करेंगे, अंगूठा फैले उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर आ गया, अंदर की ओर। इलेक्ट्रॉन है मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर की ओर। बताओ कोण कितना बन गया, कोण कितना बन गया 90 डिग्री। दोस्तों कोण कितना बन गया पहले वाले में 90 डिग्री। तो अपने को बल निकालना है ना पहला, तो क्या लिखा दोगे, F बराबर क्यू वी बी साइन 90 अंश। ये बताइए समझ में आया ना भाई। पहले क्यों देखो चुंबकीय क्षेत्र किधर आया, अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, और अपना आवेश किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, जब यह तार के समानांतर धारा के, देखो आपको ऐसा लग रहा है ना तार के समानांतर, ये समांतर मतलब जीरो नहीं समझना है अपने को, समांतर ये समानांतर मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जो धारा जा रही है उसके समांतर है। लेकिन अपना जो धारा होता है यहाँ पे जो थीटा होता है, V और B के बीच का कोण होता है, B अपना किधर है, अंदर की ओर है, V किधर है, ऊपर की ओर है। कोण कितना बन गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे F निकालो भाई, इलेक्ट्रॉन का मान, आवेश का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19। अच्छा V का मान कितना दिया है 10 की घाते 6, और B का मान मैंने निकाला भी 4 गुणे 10 की घाते -5 साइन 90 अंश का मान 1। गुणा करो भाई, गुणा करो दोस्तों। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 16, 16 चौके 64, 6.4, 19, 19 5 24, 24 में 6 के 18 गुणे 10 की घाते -18। और बल का मात्रक बच्चा जानता है कि बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इनसे चेक कर लिया जाए भाई, 6.4 गुणे 10 की घाते -18 न्यूटन। ठीक है। अच्छा अब इस अगर बल की दिशा निकालनी हो तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है, और ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ये ऊपर जा रहा है, बल की दिशा इधर ऐसे, बल की दिशा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई धारा के समांतर धारा में यहाँ बल और शायद नहीं दिया क्या, इतने न्यूटन त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर को। चलो भाई देखो ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये अंगूठा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये क्या हो गया, फैली उंगलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा चालक गति की दिशा में, धक्का में इधर लगाएंगे ऐसे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या पूछा हो इसमें, अभी दूसरा क्या पूछा, यह तार की ओर गतिमान, क्या गया, यह तार के समांतर धारा की दिशा में गतिमान है, यह तार की ओर गतिमान है। जब ये तार की ओर गतिमान होगा तब देखो भाई धारा किधर जा रही है, ऊपर की ओर। ठीक है, और ये आवेश किधर कर रहा है, इधर की ओर कर रहा है। अच्छा इधर समझो भाई, चुंबकीय क्षेत्र अपना किधर है, अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है अपना, अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है। ठीक ना भाई, देखो ऐसे हमने किया, चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर आया, अंदर की ओर आया, और ये किधर की ओर गति कर रहा है भाई, यह तार की ओर गतिमान है, और यह तार की ओर इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर गतिमान है। तो यहाँ पे कोण कितना बन जाएगा, यहाँ पे थीटा जो है अपना हो जाएगा भाई, थीटा दूसरे वाले में भी आपका 90 डिग्री। क्यों, समझो जरा, ये चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है, और ये इधर आ रहा है, देखो ऐसे कितना कोण बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे देखो अंदर की ओर है, अंदर की ओर, ये अंदर की ओर, और ये इधर ऐसे आ रहा है, कोण कितना बना, थीटा हो रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो दूसरे वाले में भी आपको, दूसरे वाले सवाल में भी आपको थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो बल, तो जब भाई जब थीटा और 90 डिग्री तो बल वही मिलेगा आपको, तो बल जो है आपको दूसरे वाले में भी वही मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, F बराबर आपको मिल जाएगा 6.4 गुणे 10 की घाते -18 न्यूटन। ठीक है, बल आपको वही मिल जाएगा। अच्छा तीसरे में क्या पूछा हुआ है, यह उपरोक्त दोनों दिशाओं के लंबवत गतिमान है, यह उपरोक्त दोनों दिशाओं के लंबवत गतिमान है, दोनों दिशाओं के लंबवत, दोनों दिशाओं बोले तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर है उसके लंबवत, अच्छा धारा के लंबवत है, दोनों इसके लंबवत गतिमान है। यह उपरोक्त है मतलब ऊपर दिए गए दोनों दिशाओं के लंबवत गतिमान है, दोनों दिशाओं के लंबवत गतिमान है। यह उपरोक्त दोनों दिशाओं के लंबवत गतिमान है, उपरोक्त दोनों दिशाओं मतलब यह उपरोक्त है दोनों दिशाओं मतलब धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। धारा दिशा किधर है, ऊपर की ओर है, लेकिन अगर मैंने माना हुआ धारा दिशा चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है, अंदर की ओर इसके लंबवत दर गति करेगा। मान चलो धारा इधर की ओर है और ये इधर की ओर गति करेगा, अगर इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, मान लो धारा इधर की ओर है, ये इधर की ओर गति करेगा, तो इसका मतलब है कि इनके बीच कोण बन जाएगा 0। ठीक है, थीटा बराबर 0 लिख लो भाई, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, IBL साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान पता है क्या होता है, 0 होता है। अरे लो भाई 0 आ गया, तो यह का मान क्या आ गया 0। देखो भाई 0 है कि नहीं, पहले 0 नहीं, यस भाई सुन, सही है। ठीक है,
तो आपने देखा 47वां। आपको थोड़ा समझना है दोस्तों यहाँ पे कि पहले ये तार है, इस तार में धारा दिशा आपको नहीं दिया हुआ है, तो हमने माना कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, धारा दिशा भी ऊपर हुआ, तो दोनों एक ही दिशा में हो गए। तो एक ही दिशा में इससे मतलब नहीं, बस अपने को यहाँ से निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यहाँ पे कहाँ मिली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा? बी किधर मिली? अंदर की ओर। बी किधर मिला? अंदर की ओर। अब बी अंदर की ओर है, ये ऊपर जाएगा तो कोण कितना बन गया हमारा? थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर ये इधर की ओर आएगा, बी अंदर की ओर इधर आएगा, तभी हमारा थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। अब ये इधर आएगा तो मतलब ये दोनों के लंबवत जाएगा तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। बस यही तीनों पे हमारा सवाल पूछा हुआ था। थीटा का रोल है, थीटा का रोल आपको समझना है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 47। अब दोस्तों हम लोग कौन से आ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 48, 48 क्वेश्चन पे, ठीक है। मिटाए मिटाए मिटा देना। चलो की बात करते हो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 48 क्या है समझते हैं, मजा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 48 भाई आपके एग्जाम में आया, बढ़िया क्वेश्चन है भाई 48। दो लंबे सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनमें 5 एम्पीयर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। एक तार में धारा के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल भैया। दो लंबे सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। देखो समझो, ये पहला तार, ये दूसरा तार, दोनों तार कितनी दूरी पर हैं? 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दोनों तार क्या हैं दोस्तों? दो लंबे सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनमें 5 एम्पीयर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। मान लो इधर भी 5 एम्पीयर की धारा और इधर भी 5 एम्पीयर की धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। इनमें 5 एम्पीयर की धारा क्या हो रही है? दोनों दिशा मतलब समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। एक तार में धारा के कारण एक तार में धारा के कारण इस तार में धारा के कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक तार में धारा के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। लो भाई पहले भाई पूछ रहा है, तो इस वाले तार में इस यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मान लेता हूँ B1 या B, चलो B1 ले लेता हूँ। B1 बराबर μ0/2 पाई I1 अपान R। तो B1 बराबर μ0 जगह पे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपान 2 पाई, I1 जगह पे 5 एम्पियर, R जगह 75 सेंटीमीटर, 75 गुणे 10 घाते -2 मीटर। 2 पाई कट गया, 2 आ गया। तो B1 बराबर आ गया आपका 2 5 के 5 15 25 75, 5 से 15 ना, 15 25 75, 2 गुणे 10 की घाते -7, -2 ऊपर आ जाएगा तो +2 बटा 15। तो B1 बराबर 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 2 बटे 15 गुणे 10 की घाते -5, 15 2 को 20 बना दो, 20 बना दिया, 20 बटा 15 गुणे 10 की घाते -5 और 1 जीरो इधर देंगे तो 1 जीरो हमको इधर भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो B1 बराबर अब 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15 गुणे 10 ऊपर आ जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है, -6 हो जाएगा। तो आपका B1 जो निकल के आएगा मनवा 3 1 के 3, 1 दशमलव करके कुछ आना चाहिए। अच्छा वही दिया 4.3 गुणे घाते -6 टेस्ला, यही आंसर में दिया भाई, ठीक ना, यही टेस्ला ऐसा आंसर दिया है। आसान था ये आसान है ना, मज़ा है ना। चलो और क्या कह रहा अभी दोस्तों, और कह रहा है कि दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर, इस तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो दूसरे जो पूछ रहा है या बराबर IBL। अच्छा साइन थीटा देख लो जरा। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे किधर होगा? धारा दिशा में उठा करो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर को धारा ऊपर जा रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 अंश। IBL साइन 90 अंश। तो यह बराबर आई आपने आई कितना दिया भाई? दूसरे तार में ना, पहले क्या पूछ रहा है इसमें कि दूसरे तार में वहीं भी 5 एम्पियर है। अच्छा बी हमने निकाला हुआ है 4/3 गुणे 10 की घाते -4, कितने मीटर लंबाई पर? 3 मीटर लंबाई पर। साइन 90 अंश का मान 1, 3 3 छटक गया, 5 चौके 20, तो यह बराबर 20 गुणे 10 की घाते -6, यह बराबर 2 गुणे 10 की घाते -5 और बल का मात्रक न्यूटन।
लो भाई आंसर मिलाओ। 2 × 10⁻⁵ न्यूटन है क्या? यस आया भाई। चलो हो गया क्वेश्चन 42। देखा आसान है ना। चलो भाई बस हिम्मत नहीं हारना है आपको। आपको हिम्मत नहीं हारोगे दोस्तों ना, हर एक न्यूमेरिकल को लगाओगे, हर एक न्यूमेरिकल को तबाही मचाओगे, एक भी न्यूमेरिकल को छोड़ने वाले आप नहीं हो। ठीक है चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49। 48 के बाद क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं? 49 पे, 49। ठीक है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, क्या है उसकी औकात देखते भाई क्वेश्चन नंबर 49 की। चलो 49 कह रहा है कि दो समांतर धारावाही तारों के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। चलो भाई B पहले बता दिया है। जबकि तारों में धारा I तथा 2I धाराएं बह रही है। यदि धारा I वाले तार में धारा का मान 0 कर दिया जाए तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? चलो दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच पहला ये तार लो यहाँ बना देता हूँ, ये पहला तार है और ये दूसरा तार है। ठीक है दो समांतर धारावाही तारों के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आता है? B आता है। जबकि तारों में धारा I तथा 2I है। यहाँ पे इसमें मान लो धारा I है, इसमें मान लो धारा क्या है? 2I है, बह रही है। यदि धारा I वाले, तो पहले हम लोग B का मनवा निकाल लें। जो B है B का मान क्या हो जाएगा भाई? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र B का मान, तो जब यार B का मान पूछ रहा है ना अपने आपको, तो जब B का मान पूछ रहा है, अब हम लोग B का मान कैसे निकालें भाई? ठीक है हम लोग B का मान कैसे निकालें? इस वाले तार में धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र किधर हुआ? अंदर की ओर। इसमें किधर आया? बाहर की ओर। तो हमें जाहिर सी बात है कि नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखते पहले हम लोग? नेट चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B1 माइनस B2। अब B1 आपको बड़ा वाला लेना है, B2 आपको छोटा वाला लेना है। इनके बीच की दूरी आपको दिया है, कुछ नहीं दिया ना, दो समांतर धारावाही दूरी कुछ नहीं दिया, दूरी मान लो R है। ठीक है अच्छा इसमें धारा ज़्यादा जा रही है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा, इसमें धारा कम जा रही है इसका चुंबकीय क्षेत्र कम। ये आपका B1 हो गया, ये आपका B2 हो गया। ठीक है तो B बराबर क्या हो जाता है? μ0/2π I1 जगह पे 2I/R माइनस μ0/2π I1 जगह पे I/R। ठीक है घटा दो भाई, देखो ये चीज़ समान है, बस में दो है, दो में से एक या एक, तो आपका जो B आया B बराबर μ0/2π I/R। जो चुंबकीय क्षेत्र कह रहा तारों के बीच में B है, वह B का मान कितना? μ0/2π I/R है। आगे कह रहा है दोस्तों यदि धारा I वाले तार में धारा का मान 0 कर दिया जाए, इसमें धारा ना हो, तब जा कर के तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा भाई? अब I का मान 0 रख दो, तब B बराबर यदि I बराबर 0 हो तब B बराबर क्या लिखोगे? B1 माइनस B2। I बराबर क्या लिखोगे? B1 माइनस B2। तो B बराबर B1 की जगह पे μ0/2π 2I/R माइनस μ0/2π I की जगह यहाँ पे देखो गुणे लगा नहीं रहा हूँ, गुणे क्या लगाऊँ? ठीक है 0/R, पूरा मनवा 0 हो गया। तो B बराबर आपको क्या मिला? μ0/2π 2I/R। तो आप इसमें उसमें अंतर क्या देख रहे हो? इसमें अंतर क्या देख रहे हो? अगर मान लो ये अपने आप को ये हम लोग मान लेते B1, इसको मान लेते हम लोग B2, तो हमने क्या देखा? अतः हम लोग क्या देख रहे हैं? जो B2 का मान इसमें क्या अंतर है? इसका ये 2 गुना, ये वाला 2 गुना है, 2B1 है। B2 बराबर 2B1, अतः B2 बराबर 2B1। ठीक है B2 बराबर क्या हो गया? 2B1 कह सकते हो। ठीक है चलो भाई मज़ा आया ना? आसान लगा कि नहीं? आसान है ना? एकदम दोस्तों आसान लगा होगा। ठीक है कुछ है ही नहीं है सवाल में, ठीक ना। चलो 49 के बाद 50 पे आ जाओ। 49 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। अब देखते भाई क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। ठीक ना क्वेश्चन नंबर 50 अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 आ गया है, एकदम आ गया है। देखो भाई 50 क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में दो लंबे समांतर धारावाही चालकों में 1 एम्पीयर तथा 3 एम्पीयर की धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है तारों के बीच 2 सेंटीमीटर दूरी है। तारों के बीच ठीक मध्य बिंदु पर 10⁻6 मीटर पर सेकंड की 4 से गतिमान प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। बल का मान और क्या करना है आपको? दिशा ज्ञात करना है। और भाई इसको मिलकर लगाते हैं, एकदम आसान सा सवाल है दोस्तों। दिए गए चित्र में 2 लंबे समांतर धारावाही तार, ठीक है ये आपका हो गया पहला तार,
ये आपका हो गया दूसरा तार। ये दोनों समांतर तार है कि नहीं, एकदम समांतर तार है। दिए गए चित्र में दो लंबे समांतर धारावाही चालकों में 1 एम्पीयर तथा 3 एम्पीयर की धाराएं हैं। तो इसमें 1 एम्पीयर की है, इसमें भाई आपकी 1 एम्पीयर की इधर है, 1 एम्पीयर की है, इधर आपकी क्या है 3 एम्पीयर की है। 1 एम्पीयर तथा 3 एम्पीयर की धाराएँ, 3 एम्पीयर धाराएँ एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में है ना, विपरीत दिशा में प्रभावित हो रही हैं। तार के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी है। इन तारों के बीच में कितनी दूरी है, 2 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक, 2 सेंटीमीटर की दूरी है। तारों के बीच ठीक मध्य बिंदु पर दर्घाते 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो भाई यहाँ पे प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जो मैं नहीं बता रहा, क्वेश्चन वाला खुद दिया हुआ है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की चाल से। अब इस प्रोटॉन पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा निकालना है। ठीक है, तो पहले दोस्तों हम लोग बीच में देखो बल बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, या बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, या बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा। तो पहले अपने को बी निकालना है। ठीक है, इस वाले तार में धारा दिशा में अंगूठा करो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, इसमें अंगूठा करोगे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, दोनों नेट जुड़ जाएगा। बी नेट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। तो बी नेट तो दोनों तारों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र, दोनों तारों के बीच में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, नेट वही परिणामी नहीं ना, ठीक ना, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, उसको मैं क्या लिख दूँ, बी। तो बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, B1 + B2, बी बराबर B1 + B2। तो B1 + B2 निकालते हैं। B1 का मान μ0/2 पाई I1 जगह पे 1/r, r जगह पे 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² मीटर, प्लस B2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, μ0/2 पाई I1 जगह पे 3 एम्पियर बटे r जगह पे 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² हो गया। ठीक ना भाई, आसान है कि नहीं यार, आसान है कि नहीं, 2 × 10⁻², सही है ना। चलो कैसे सॉल्व करते इसको, कॉमन नंबर लेके लगाएंगे क्या, μ0/2 पाई 2 × 10⁻², μ0/2 पाई 2 × 10⁻²। यहाँ पे देखो μ0/2 पाई 2 × 10⁻², यही कॉमन ले लेता हूँ पहले, क्या मानू रखे ना, मानू नहीं रख रहा हूँ। μ0/2 पाई गुड़े μ0/2 पाई 2 × 10⁻² गुड़े 2 × 10⁻², ये कॉमन हो गया। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3 और 1 4। तो b बराबर μ0 का मान 4 पाई × 10⁻⁷/2 पाई × 2 × 10⁻², 3 और 1 4, 2 दूना 4, 2 आ गया, 2 से ये भी बेचारा कट गया। तो b बराबर ये 4 बचा, 4 × 10⁻⁷ -2 था, ऊपर चला गया, +2 हो गया। तो b बराबर 4 × 10⁻5 टेस्ला। ये भी बी आया, बी नहीं पूछा हुआ है, इस प्रोटॉन पर लगने वाले बल का मान पूछा। यफ बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा दोनों का चुंबकीय क्षेत्र किधर आया भाई, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर था भाई, दिशा अंदर की ओर, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की ओर है। ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है, मतलब जाहिर सी बात है ऊपर जा रहा है, कोण 90 अंश बनेगा। तो यह बराबर IPL नहीं, QVB sin थीटा, यह बराबर क्यों भाई आवेश है ना, QVB sin थीटा। तो यह बराबर क्यों की जगह प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19, और v का मान दिया हुआ है 10�6, और b का मान हमने निकाला हुआ है 4 × 10⁻5 × sin 90 अंश। तो यह बराबर 4, 16 चौके 64, 6.4 × 19 5 24 में 6 गया 18, 10⁻18 sin 90 अंश का मान 1। तो यह बराबर 6.4 × 10⁻18, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, दिशा में देखो ये किधर जा रहा है, ऊपर को, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर। ये ऊपर को जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, एक अंदर की ओर हो गया, एक ऊपर की ओर हो गया। तो जाहिर सी बात देखो, एक इधर, एक की दिशा इधर, तीसरी लंबवत इधर हो जाएगी, लंबवत, ठीक ना। समझ रहे हो, ये दिशा ये अंदर की ओर है और ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऐसे लंबवत, ठीक इस तरीके से आपका दिशा आ जाएगा। चलो भाई, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51। मजा आया ना सवाल में,
एकदम दोस्तों आसान है यार, कुछ नहीं क्वेश्चन है, इतना बड़ा बड़ा हम लोग क्वेश्चन लगा लिया ना, ये उसके आगे क्या है, हलवा है। ठीक है, चलो 50 तक हम लोगों ने फरिया दिया। 4 सवाल और बचे दोस्तों। ठीक है, 4 सवाल और लगा के ही वीडियो को ख़त्म करते हैं ना। एकदम एकदम आज छोड़ेंगे नहीं, आज जो है छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 देखो। अच्छा देखो, इधर का सवाल ना सभी बोर्ड में आया हुआ है, आसान सवाल बोर्ड में आते हैं, ठीक ना, आसान सवाल बोर्ड में परीक्षाओं में आपके आते हैं। 2 लंबे समांतर तार परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इनमें क्रमशः 2 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। चलो भाई, 2 लंबे समांतर तार, ये पहला तार, ये दूसरा तार, दो लंबे समांतर तार परस्पर 3 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, इनके बीच की दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है, इनमें क्रमशः 2 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। किधर प्रवाहित हो रही, नहीं लिखा है। लो मान लो भाई, इधर 2 एम्पियर और इधर 3 एम्पियर। दिशा सब कुछ नहीं दिया है। प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल का गणना कीजिए। प्रति मीटर लंबाई पर बल का फार्मूला तो F बट्टा L बराबर μ0/2 पाई I1 I2 बटे R। ये फार्मूला है दोस्तों, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। प्रति मीटर लंबाई नहीं कहता तो L उधर चला जाता। तो F बट्टा L बराबर μ0 का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7/2 पाई। I1 कितना दिया है, 2, I2 कितना दिया है, 3, R कितना, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बना देंगे मीटर में। 3 3 कट गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4। तो F बट्टा L बराबर 2 दूना 4, 4 गुणे 10 की घाते -7, -2 ऊपर चला जाएगा +2। तो F बट्टा L बराबर 4 गुणे 10 की घाते -5 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। ये आपका भाई सूत्र आ गया, मतलब सूत्र कह रहा हूँ यार, आंसर आ गया ना। कितना आ गया भाई, 4 गुणे 10 घाते -5 न्यूटन प्रति मीटर। लो भाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 52 भाई देखो आपके सामने आ गया क्या, यस दोस्तों 52 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कह रहा कि 2 समांतर तार जिनमें प्रत्येक की लंबाई 0.5 मीटर है, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि प्रत्येक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके बीच कितना बल लगेगा। यदि प्रत्येक तार में धारा का मान दोगुना था, उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना बढ़ जाएगा। चलो भाई लगाते हैं। 2 तार हैं, ये तार है और ये तार है, 2 तार है जिनमें प्रत्येक की लंबाई, इनकी लंबाई दिया हुआ है L1 बराबर L2 बराबर 0.5 मीटर, ठीक ना है। परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच की जो दूरी दिया हुआ है R बराबर कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यदि प्रत्येक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर है 1 एम्पीयर, तो उनके बीच कितना बल लगेगा, F कितना लगेगा वो आपको निकाल देना है। पहले F निकालते भाई। F बराबर μ0/2 पाई I1 I2 बटे R इंटू L। चाहे स्मॉल एल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, मैंने कैपिटल एल लिख दिया। चलो भाई यहाँ कैपिटल एल मान लो, यहाँ पे स्मॉल एल लिखे तो यहाँ पे स्मॉल एल लिख देता हूँ। चलो 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 आ जाओ। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7/2 पाई I1। ओहो I1 नहीं दिया था यार, क्या बात कर रहे हो। एक प्रत्येक तार में 1 एम्पियर, 1 I1 1 I2 1 R कितना, R वो तो भाई 1 मीटर वाह। 2 पाई 2 दूना 4, 2 गुणे घाते -7। दोस्तों यह बराबर कितना आ गया, 2 गुणे 10 की घाते -7 न्यूटन, 2 गुणे 10 घाते -7 न्यूटन, ठीक है ना। कितना बल लगेगा, चलो दिया ही नहीं है, नहीं दिया तो है यार, 1 गुणे 10 घाते -7 न्यूटन। क्या बात कर रहे हो हाँ, 1 गुणे 10 घाते -7। अच्छा वो यार मैंने यल का मान में नहीं रखा। गुणे 10 की घाते 0.5, 2 5 10 1 आ जाएगा ना, 2 5 10 1 गुणे घाते -7 न्यूटन। सही है भाई, आंसर सही है। 1 गुणे घाते -7 मैंने देखो यल का मन में नहीं रखा। मेरी आवाज़ ही नहीं निकलना चाह रही यार, क्या हो गया गले में, गले में दिक्कत है, खराश है, ठीक है। चल 1 गुणे 10 घाते -7 न्यूटन। अच्छा और क्या पूछ रहा है, और अपने से पता क्या पूछ रहा है, कह रहा है यदि प्रत्येक तार में धारा का मान दोगुना कर दिया जाए, धारा का मान दोगुना, यदि I1 बराबर I2 बराबर
2i, ठीक ना। पहले i था, अब क्या हो जाएगा 2i हो जाए। पहले i मतलब 1 एम्पियर था, अब 2 हो जाए, सिंपल सी बात है 2 हो जाए। और दूरी आधी कर दिया, पहले दूरी कितना था 1 मीटर था, तो अब r डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मीटर हो जाए, ठीक है। तब उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, यह बराबर म्यू 0/2 पाई I1I2/r इंटू एल, ठीक है। I1I2/r इंटू एल। चलो भाई अब की बार एफ डैश ले लेना इसको, एफ डैश ले ले। म्यू 0 का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपान 2 पाई I1 क्या हो जाए भाई, दोगुना। दोगुना करने का मतलब 2 हो जाए, 2 हाथ कर ले। मैंने आर ले लिया भाई, आर की जगह पे 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर। क्या यार वीडियो रोकना पड़ेगा क्या मुझे। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16×5 80, 1 अंक पे दशमलव। एफ डैश बराबर 8 न्यूटन। 8 न्यूटन मतलब 8 गुना हो गया। देखो पहले ये कितना था, 8 गुणे घाते -7, 8 गुणे घाते -7, तो 8 गुणे 10 घाते -7, मतलब एफ डैश जो आया है 8 एफ का 8 गुना आया है, ठीक है। वही आंसर आपका दिया है, ठीक है, 8 एफ दिया है भाई। 2 सवाल और बताएंगे, मैं सोच रहा हूँ ना पूरा ख़त्म करें। 2 सवाल के लिए क्या किसी भी तरीके से खींच दें, कैसे भी खींच देना, हाँ बोलना कम पड़े, नहीं तो भी देख रहे हो। चलो भाई स्टार्ट हो गया हूँ। नोट और कर लिए कि तुम लोग वीडियो को रोक करके तुरंत ही नोट करते हो, छोड़ते नहीं हो तुम लोग, कमाल क्यों ना। हाँ छोड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे सवाल हों और वहाँ पे हम लोग छोड़ें, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 53। देखो भाई 53 क्या कह रहा है, आपके सामने आ गया है। 2 समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी जिसमें 0.6 मीटर है, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल 3 गुणे घाते -3 न्यूटन है। किसी एक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या यार, पहला तार दूसरा तार, 2 तार हो गए, पारस्परिक इनके बीच की दूरी 0.06 मीटर की दूरी पर समान धारा एक दिशा में बह रही है। मान लो इसमें भी आई, इसमें भी आई, समान दिशा में बह रही है। 2 तारों के मध्य मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल यफ दिया है। कितना है भाई यफ, 3 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन, ठीक है। किसी एक तार में बहने वाली धारा का मान क्या, आई का मान निकालना है। तो यह बराबर म्यू 0/2 पाई I1I2/r इंटू एल, एल मतलब प्रति मीटर लंबाई पर कह रहा है, एल मतलब 1 हो जाएगा। एफ का मान दिया है ना, एफ का मान कितना दिया भाई, 3 गुणे 10 की घाते -3। म्यू 0 का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7/2 पाई आई गुणे I/r 0.06 इंटू 1, 2 आ गया। 3 गुणे 10 घाते -3 बराबर 2 गुणे 10 की घाते -7 गुणे I² बटे 6 गुणे 10 की घाते -2, 2 1 के 2, 2 3 6, 3 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाए। समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो -7 इधर आ जाएगा, यही से I² बराबर 3 त्रिक्का 9 गुणे 10 की घाते -5 गुणे 10 की घाते +7, I² बराबर 9 गुणे 10 की घाते 2, I बराबर करड़ी में 9 गुणे 10 की घाते 2, I बराबर 3 गुणे 10 की घाते 1, I बराबर 30 एम्पियर। वाह सही है भाई, सही है। कहा था भाई 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर आता था, यहाँ पे 30 एम्पियर आ गया। वाह कमाल है यार, तो कमाल है कर दी।
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। अब आता है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन, लास्ट वाला। मिटा देना। हाँ चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने आ गया है। दो लंबे क्षैतिज तार एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर तल में समांतर रखे गए हैं। क्षैतिज तार है और ऊर्ध्वाधर तल में क्या रखे गए हैं? समांतर रखे गए हैं। दोनों में एक ही दिशा में समान धारा बह रही है। नीचे के तार का द्रव्यमान 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर है। तारों में कितनी धारा है जबकि नीचे का तार भारहीन प्रतीत हो रहा है? दो लंबे क्षैतिज समांतर तार। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 54। दो तार हो गए, दो लंबे क्षैतिज तार एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, इनके बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की क्षैतिज दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर तल में समांतर रखे गए हैं। दोनों में एक ही दिशा में समान धारा बह रही है। मान लो इसमें भी आई, इसमें भी आई, समान दिशा में धारा बह रही है। तो आगे कह रहा है कि नीचे के तार का द्रव्यमान 50 मिलीग्राम है। नीचे वाले तार का द्रव्यमान कितना है? 50 मिलीग्राम है। 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान 50 ग्राम है, मिलीग्राम है। तारों में कितनी धारा है जबकि नीचे का तार भारहीन प्रतीत हो रहा है? तो भारहीन तभी प्रतीत होगा जब इसके नीचे को लगने वाला भार और ऊपर को लगने वाला चुंबकीय बल दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होने चाहिए, तभी ये भारहीन प्रतीत होगा। ठीक है, चलो भाई, तुमने तार में धारा क्या मान लिया? I1 मान लिया है। तो तार भारहीन तभी प्रतीत होगा। तो भारहीन तार के लिए, भारहीन, भारत में लिख रहा हूँ, वाह इंडिया से प्रेम है ना। भारहीन तार के लिए प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, भैया बटा यार, प्रति मीटर लंबाई पर देखो 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल वह mg के बराबर हो। यफ का फार्मूला क्या होता है भाई? μ0/2 पाई I1 I2 बटे R बराबर mg। बराबर क्या हो गया भाई? mg। छोड़ दे क्या यार तुम लोग को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ छोड़े नहीं। यम का मान 50 मिलीग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। जी का मान 9.8 आई गुड़े आई। ठीक है, 2 से काट दिया मैंने, 2 आ गया। ये 2 से ये कट गया। -2 पर चला जाएगा +2, -5 आएगा, -5 पर इधर जाएगा तो +5 आएगा। तो I² बराबर, थोड़ा तेज कर रहा हूँ भाई, देखो 2 बचा, 2 कट गया, -2 पर जाएगा +2, 7 + 2 -5, -5 उधर जाएगा तो +5। I² बराबर 50 गुणे 10 की घाते -3 गुणे 9.8 गुणे 10 की घाते 5। ठीक है, ये हो गया। और देखो भाई क्या हो जाएगा अपना, I² बराबर 5, एक इसको दशमलव फिट नहीं रहने दो, 5 में 3 के 2, 10 के आते 2, 5 गुणा कर दो, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 45 × 4 = 49, 1 0 1 अंक दशमलव, ये हो गया, गुणे 10 की घाते 2, 5 में 3 गया 2। I² बराबर 4 9 1 0 2 0 और ले लो भाई। ठीक है, सही हुआ यार। 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 45 × 4 = 49 और 1 0 और लगाया मैंने, 1 अंक पे दशमलव। कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई दया। वरना ना अपना ये क्या होना चाहिए, 7 7 49, कड़ी के बाहर डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक ना, 7 7 49 2 0, 1 0 ज़्यादा आ रहा है। 1 0 ज़्यादा कहाँ से आ रहा है भाई? थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं। μ0/2 पाई, और कुछ मान तो नहीं दिया था अपने को?
2 सेंटीमीटर था, 2 सेंटीमीटर मैंने बनाया तो मीटर में, 2 दिखाते -2 मीटर, ठीक है 2 सेंटीमीटर ही ना। हाँ, एक दिशा में बता का द्रव्यमान 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर है। 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर है, तो 50 मिलीग्राम, 50 × 10 घाते माइनस से 50 मिली को हमने ग्राम में बताया ना, मिली को मिलीग्राम, मिली से डेसीग्राम देखा तो किलो में बदलना होता है ना। 50 × 10 घाते -6 करना पड़ेगा, 50 × 10 घाते -6। अच्छा, अगर -6 में कर दिया तो इधर हो जाएगा आपका -6, यहाँ पे हो जाएगा -6, तो यहाँ पे कितना बचा भाई आपका 10 की घाते -5, ऊपर जाएगा तो +5 हो गया था। तो जब +5 हो जाएगा, गुणा करूँगा भाई मैं 5 से 5 अरे 40, 5 में पता है 49, 1.49 और 6 में से 5 गया 1। कहीं तो गड़बड़ हो रहा है भाई, ठीक ना, इसको देख लो यार, ठीक ना, कहीं गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है, उसको आप सही देखोगे ना, आपका देखो पता है क्या आ जाएगा, I² बराबर कड़ी में 49 लिख के 00, तो I बराबर आ जाएगा 7 7 49, 7 लिख के 0 70, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लेना, हल्का सा कहीं थोड़ा तबीयत भी मुझे ना बार बार बहुत दिक्कत हो रही थी ना, और इसीलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ यार। समझो ये सवाल आपका ख़त्म भी हो गया, सब कुछ सवाल दो यार, A to Z सवाल बता रहा हूँ आपको, ठीक ना, A to Z सवाल। सोचो 54 का 54 क्वेश्चन बताया मैं आपके लिए दोस्तों, कम नहीं है, ठीक ना, इतना सवाल बताना आपके लिए कम नहीं है, आपके लिए बहुत है। और इतना देर तक खड़े होकर बोलना, इतना देर तक न्यूमेरिकल लगाना, सब कुछ सॉल्व करना, और वो भी फ्री, ऑल टू ऑल फ्री, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ना एकदम धुआं मचा दो, मतलब एकदम फैला दो, इतना फैला दो ताकि मुझे ना मेहनत करने के लिए ना और जोश जज्बात आए, ताकि मुझे लगे हाँ भाई मैं और मेहनत के साथ आपके साथ जो है वीडियोस लेकर आऊँ, और आपके लिए अच्छे कंटेंट की वीडियो लेकर आऊँ, और कोशिश करूँ कि धीरे धीरे लाइव आने को, ठीक है। अभी लाइव आने का समझो कोई भी सिस्टम नहीं बन पा रहा है, लेकिन जैसे अपना परिवार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बहुत तेज़ी से परिवार बढ़ेगा। मैं तो सोचा हूँ कि अपना ये जो परिवार हुआ ना, अभी कितने का हुआ है, मुश्किल से 2600 का परिवार हुआ है। कितने का? 2600 का। सोच रहे हो, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ यार ना, मेरी जितनी वीडियो है ना, उस वीडियो के आगे ये सब्सक्राइबर ना क्या है, 0 के बराबर है। ये सब्सक्राइबर क्या है, 0 के बराबर है। तो दोस्तों कम से कम ये जो परिवार है ना अपना, अगर मैं सोच रहा हूँ 10,000 हो जाए, 10 के, तो मैं तुरंत जो है लाइव आने के लिए सोचने लगूंगा। मैं सोचूंगा कि लाइव आऊँ, जब लाइव आऊँगा ना तो देखो क्या होगा ना, आपका कमेंट मैं पढ़ता रहूँगा, तो किसी को जहाँ भी दिक्कत रहेगा वो तुरंत कमेंट करेगा, मैं कमेंट देखता रहूँगा, तो बढ़ाता रहूँगा, तो वो बात कुछ और रहेगी, तो आपको ऐसा लगेगा ना पूरा क्लास वाली फील आएगा, उसका मज़ा ही दोस्तों कुछ और रहेगा, ठीक है। वो सब चीज़ मैं तभी कर पाऊँगा जब मेरे पास कम से कम 10 के सब्सक्राइबर हो जाएँ, ताकि मुझे भी अपना लगे कि हाँ मेरे यूट्यूब से ना एक अपनी यूट्यूब फैमिली हो गई है, और यूट्यूब पर मेरा मुझे काम करना चाहिए, तब लगने लगेगा। अभी दोस्तों जान लो ना कि एकदम पूरा ऑल टू ऑल फ्री काम कर रहे हैं, बस ऐसे करते जा रहे हैं, बस एक सपने के साथ में कि चलो हाँ यार, अपना जो हमारे जो लोग हैं हमसे जो जुड़े हैं, वो हमें एक ना एक दिन जरूर आगे बढ़ाने में ज़रूर साथ देने वाले हैं, ठीक है। चलो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप लोग जरूर मेरा साथ दे रहे हो, साथ दे भी रहे हो, और बहुत तेज़ी से साथ देने में पूरा योगदान दोगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कुमार मित्तल बुक के चैप्टर नंबर 8 को, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 तक ये हो गया है, चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 कुछ छोटा है, और चैप्टर नंबर 9 तो औरों कटा हुआ है, तो अभी इधर थोड़ा सा स्पीड पकड़ने वाले हैं, जैसे स्पीड पकड़ लेंगे तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और उससे समझो हर एक न्यूमेरिकल को लगाना, और ख़ास तौर से अकेले रहना थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, कि कहाँ पे दशमलव जा रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो कैलकुलेशन पे आप मत आया करो, आप टॉप वो चीज़ पे आया करोगे ना, कहाँ पे चीज़ कैसे कैसे क्या समझानी है, वो कैलकुलेशन अभी आप सामने देते, मेरा कैमरा है ना वो कुछ बोलवे नहीं करता है, एकदम केवल गलत पढ़ाओ तभी शांत रहता है, सही पढ़ाओ तब भी शांत रहता है, और बस बेचारा एकदम सुस्त पड़ा रहता है। आप लोग जब सामने रहते ना, तो वहाँ पर अगर मैं इतनी आँखें रहती ना, ये हो ही नहीं सकता यहाँ पे गलती हो जाए, वहाँ पे गलती हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलो आज क्लास यहीं तक ना, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। चलिए सबको, चलो भाई सबको चलते बाय बाय। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलते फिर सबको एक बार फिर से बाय बाय।